मैं अभी छबरा जिला के बनियापुर क्षेत्र के सतुआ सराय में हूँ। आज फिर से एक बार वही घटना हुआ, एक बार फिर से एक पुल पानी में दह गया। यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं जो इस चीज को सोचकर परेशान है कि एक ही नदी से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर लगातार 5 से 6 पुल गिर जाता है। ये कहीं ना कहीं बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज फिर से उसी प्रकार बनियापुर क्षेत्र का एक और पुल भेंट कट गया भ्रष्टाचार का। अभी यहाँ पे अधिकारी आए हैं और जांच कर रहे हैं, और जांच करने के बाद जब उनसे पूछा जा रहा है तो कहते हैं कि आप कौन से पत्रकार हैं, अपना ID कार्ड दिखाइए। मानते हैं हम पत्रकार नहीं है, हम आम आदमी है। क्या हमारा अधिकार नहीं है आपसे सवाल करना? क्या आप अगर पहले से जांच कर चुके होते तो क्या आज ये पुल इससे भेंट चढ़ जाता भ्रष्टाचार का? जब आप ये सवाल पूछे कि आप कौन से पत्रकार हैं, किस पत्रकारिता को आप निभा रहे हैं, तो हम पत्रकार नहीं है भाई, हम आम आदमी हैं। क्या आम नागरिक को अधिकार है या नहीं है पूछने की? अगर किसी का माँ, किसी का बेटा, किसी का भाई अगर इस पुल से गिरकर मर जाता तो उस समय वो आते हैं अधिकारी, उस समय वो क्या जवाब देते? उस समय यही जवाब देते कि आप लोग लापरवाही किए हैं। उस समय कहते कि गांव वाले कहाँ थे, और जब गांव वाले सवाल उठाते हैं तो ऐसे ऐसे अधिकारी तुरंत यहाँ से फुर हो जाते हैं। क्वेश्चन करने पर जवाब नहीं देते हैं, आप पे सवाल उठाते हैं कि आप कौन सा पत्रकार। अरे हम पत्रकार नहीं है महाराज, हम लोग पत्रकार नहीं है, आम आदमी है। हम लोग चिल्लाने का आदत बना लिए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके इस क्षेत्र में, आपके सारण जिला में लगातार हम लोग पुल को दिखा रहे हैं, ऐसे पुलों को लगातार पुल गिर रहा है। कल यहीं जलालपुर में ध्वस्त हो गया, तो कहीं पर खंभा लगाकर पुल को रोका जा रहा है, तो आज फिर से एक पुल ध्वस्त हो गया। और ऐसे ऐसे सवालों को जब उठाया जाता है तो इनका सवाल होता है कि आप कौन से पत्रकार हैं, कहाँ से आए हैं? अरे भाई हम कहीं से नहीं हैं, हम गाँव के क्षेत्र में हैं। समझिए कि हम इसी क्षेत्र के हैं, इसी बिहार के माटी के हैं, और आम जनता है, और आम जनता का अधिकार होता है आपसे सवाल पूछना। लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप जांच कीजिए और जांच करने के बाद बिना किसी जवाब दिए आप छोड़कर भाग जाइए जनता को। क्या ऐसा ही किए हैं अधिकारी? आप देखे हैं ना, जब सवाल किया गया सब लोग छोड़ दे हो गए। कितना दिन पहले बना था पुल? अच्छा, ये लगभग 5000 व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है, 5000 व्यक्तियों को ये जोड़ रहा है। अब आप लोगों को कोई अगर इमरजेंसी काम हो तो कैसे उधर जाइएगा? घर में पानी चला जाएगा, घर में पानी चला जाएगा। आप सुन सकते हैं, किसान का भी दर्द तो सुन सकते थे सर। सारे लोगों का खेत का फसल का जो बीज होता है धान का, नदी उस पार है। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप किसानों को छोड़कर भाग जाते हैं, और आप कहते हैं किसानों के लिए हम जीते हैं। क्या इन किसानों का हक नहीं था क्वेश्चन करने का? स्कूल भी उसी तरफ है सर, स्कूल भी उसी तरफ है। स्कूल बच्चा उधर है। अरे सर वही बात हुआ ना, न पढ़ेगा बिहार न पूछेगा बिहार, बात तो वही हुआ। स्कूल भी उधर है, अगर सवाल पूछिए तो भाग जाएंगे। कैसे जाएगा वो बच्चा पढ़ने? मार्केट भी उधर है, फसल भी उधर है, खाने का सब्जी भी उधर है, स्कूल भी उधर है, और सब लोग इधर पड़े हैं। सोचिए, एक गरीब व्यक्ति की इस सवाल से आंखों में आंसू भर जाता है कि मेरा पूरा फसल उस तरह है, क्या खाएंगे? सरकार को क्या डीएम साहब, आपका दिल नहीं पसीजता है? ऐसे गरीब व्यक्ति जो अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए रो देती है, उन सवालों को आप छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। किस तरीके के आप अधिकारी हैं? जब आपसे सवाल पूछने के लिए लोग महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई तो आप अपना पीछा छुड़ा कर भाग गए। अब सोचिए, हमने के क्या करी से डूब जाए से दौड़ जाए से आपको लोग घर में पानी घुस जाए तो बताएं कहाँ जाए हम सब बाल बच्चा लेके।
अच्छा एक चीज बताइए, जो अधिकारी अभी आए थे, आप लोग उनसे सवाल करने की कोशिश क्यों नहीं किए हैं? हम लोग सुबह से उठे हैं ना, जब से सुने कैसे चलेगा? सोचिए किसी गांव में अगर किसी घर के पास पोल गिर जाती है, वहाँ के औरतें सुबह से चाय नाश्ता नहीं करती है, उस सोच में कि मेरा अगला खाना बनाने के लिए उस पार से सब्जी कैसे आएगा, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए कैसा जाएगा। और अधिकारी यहाँ आते हैं और उनसे जब सवाल पूछी जाती है तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ कर भाग जाते हैं। और बात करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा भैया, ये पुल कितने लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था? 5-6 हजार लोगों को। अच्छा, ये पुल जब ध्वस्त हो गया तो अब यहाँ पर अभी आपने देखा कि जैसे अधिकारी जांच कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश जांच करके चले गए, कुछ उसका निवारण नहीं किया कि क्या होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी निभाया गया जांच करने का। आकर देख कर चले गए, कुछ बोले नहीं। अच्छा, अगर ये पहले जांच हुआ होता तो क्या इस तरीके का पुलिया का निर्माण होता? बहुत बढ़िया बनता, इसका पहले निर्माण होता। देखिए, कहीं ना कहीं पहले जांच नहीं किया गया, ध्वस्त हो जाने के बाद जांच करने का एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, और जब सवाल पूछा जाता है तो वह व्यक्ति वहां से गायब हो जाते हैं। और इन गरीबों को परेशान करके रखा गया है ताकि आपके बच्चे भी भूखे मरे। यही नहीं इसका मतलब है। पुलिया टूट गया, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, किस तरीके का बना है इस पे कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति परेशान है जो अगले गांव से कनेक्ट है, जहां पर उसकी खेती बाड़ी सब कुछ है, जहां पर उसका बाजार स्कूल सब कुछ है। न पढ़ने का शिक्षा मिलेगा, न बाजार जा सकता है, और न ही खेत में लगाए हुए धान के बीज को वह समय से बोने का काम कर सकता है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? आप एक कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। मिलते हैं फिर एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।